चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र के भेड़ पालक इन दिनों अपने पशुधन के साथ पड़ोसी राज्य पंजाब के मैदानी इलाकों से पलायन कर पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि ये भेड़ पालक अपने पशुधन के साथ सर्दियां शुरू होने के साथ ही मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से वहां पर उनके पशुओं के लिए घास की व्यवस्था नहीं रहती और 6 महीने के बाद जब मैदानी इलाकों में गर्मी शुरू होती है तो ये भेड़ पालक अपने पशुधन के साथ मैदानी इलाकों से धारा की तरफ पलायन कर ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को पार कर अपने घरों में पहुंच जाते हैं। ये भेड़ पालक जब एक तरह से दूसरी तरफ पलायन कर रहे होते हैं तो सड़क मार्ग के रास्ते से ही उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें रास्ते में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में वाहन चालकों से काफ़ी कहासुनी भी होती है। वन विभाग द्वारा जगह जगह पर पौधारोपण किया गया है और जब उनकी भेड़ बकरियां जंगल के रास्ते से होकर गुजरती हैं तो गलती से अगर कोई भेड़ बकरी उनके पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है तो इसका जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ता है। रास्ते में जंगली जानवरों से भी इन्हें काफ़ी नुकसान होता है। जहाँ कहीं भी ये रास्ते में रुकते हैं तो कई बार लोग चोर इनकी भेड़ बकरियों को चुरा कर ले जाते हैं। कुल मिलाकर जब ये लोग एक तरफ से दूसरी तरफ पलायन कर रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। 6 मंथ है ना, वो मतलब हम नीचे चले जाते हैं सर्दी के टाइम पंजाब में भेड़ बकरी लेके, और गर्मी में टाइम में ऊपर आ जाते हैं चंबा में। और सर दिक्कत यही आती है हमारे को ज़्यादा करके, जैसे पंजाब में जाते हैं तो रास्ते में मतलब कोई गाड़ी वाले कोई ठोक जाते हैं जैसे भेड़ बकरी को, तो 2 बंदे होते हैं सर भेड़ बकरी के साथ, तो वो 2 बंदे क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे या अपनी भेड़ बकरी देखेंगे। हमारे को इस दिक्कत का बड़ा सामना करना पड़ता है। और मतलब कि हमारे को ऐसी कोई मतलब फैसिलिटी चाहिए कि जिसमें कि मतलब हमारी कोई एट द स्पॉट हेल्प कर सके कोई बंदा। वो भी हमारी सुनाई नहीं करते हैं, वो भी बोलते हैं कि हाँ भाई जाओ, अब नुकसान तो हो गया आपका, इनको उठाओ और फेंक देंगे कहीं ऐसा वैसा। ना हमारे को उनका क्लेम मिलता है ना कुछ मिलता है। फिर हम मतलब हमको बहुत दिक्कतें आती है सर। कोई जंगल में कोई शिकारी, कोई क्या, कोई मतलब बाघ बिल्ली भालू है, रिछ है, मतलब बड़ी दिक्कत करनी पड़ती है हमारे को। जैसे हम रास्ते में आते हैं ना तो कई जगह पे बारिश वगैरह होती है, मतलब 3-4 जगह पे हमको ऐसे रुकना पड़ता है, मतलब जहाँ पे इतनी बारिश होती है, इतनी दिक्कत होती है। वहाँ पे अगर सरकार वगैरह कुछ वहाँ पे शेड वगैरह बना देना कोई, जैसे एक जगह पे एक शेड बन जाए, मतलब 10-15 किलोमीटर चलते हैं हम तो एक जगह पे एक शेड होना ज़रूरी है वहाँ, क्योंकि उस मतलब जहाँ पे एक शेड पे मतलब काफ़ी बंदे आते हैं पीछे से भेड़ बकरी लेके। जैसे एक बंदा चला गया तो पीछे से दूसरा बंदा उस मतलब शेड में बैठ सकता है। वैसे वैसे करके मतलब 3-4 शेड बन जाए तो मतलब हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बारिश बुरिश की। वहाँ पे हम जो कि पठानकोट से पैदल चुरा की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कई जगह बारिश और कई जगह खाना भी नहीं मिलता है और ना कोई हमारी सुनाई होती है। और 6 महीने हम पहाड़ों में रहते हैं ऊपर, और जब बर्फ़ पड़ती है तो हम पैदल यात्रा कई पठानकोट, इंदौरा, टप्पेवाई क्षेत्रों में स्थान करते हैं। और रास्ते में कुछ ऐसी समस्या होती है कि जहां हमारे को कोई भी नहीं पूछता है, ना हमारे को पूछता है और ना ही हमारी भेड़ बकरी को कोई दवाई देने की कोई भी वो नहीं करते हैं। कहते हैं कि आगे प्रशासन आगे करेगा। और जैसे हमारे को बारिश लगती है तो हमारे को त्रिपाल की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे त्रिपाल भी नहीं मिलती है। कहीं गाड़ी में जैसे सामान आगे भेज देते हैं, कहीं रुकने की समस्या होती है तो ऐसे रुक भी नहीं सकते हैं रोड में। कुछ उस्ताद भी तंग करते हैं, साइड करो, ऐसे करो, वैसे करो। हम सरकार से इतनी मांग करते हैं सर कि हमारी भी सुनाई हो आगे, ताकि हमारी भेड़ बकरी को दवाई वगैरह मिलनी चाहिए। और ये प्रशासन की गलती है या तो हमारे डिपार्टमेंट की गलती है, अब हम इसको तो नहीं जानते हैं सर। पर हमारी इन प्रशासन से इतनी मांग है कि हमारे को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और हम भेड़ बकरियों को पठानकोट से आगे गुरदासपुर से लेके आए हैं। हम 6 महीने पंजाब में रहे, 6 महीने पंजाब में काट के चले हैं अब पहाड़ों के लिए, और अब 6 महीने पहाड़ों में रहेंगे पैदल। और इस बार तो बरखा से बुरा हाल हो गया है, बहुत मुश्किलें आई हैं और हमारी भेड़ बकरियां बीमार भी बड़ी हुई थी और हमको दवाई कोई नहीं दे रहा था। बोल रहे थे पहले पर्ची कटाओ, पैसे दो, उसके बाद आपको दवाई मिलेगी, क्योंकि सरकारी से सप्लाई होती है और हमसे पैसे लिए जाते हैं। और ये वेटनरी व आधे प्राइवेट दुकानों में मिलती हैं दवाइयाँ। हम ये मांग करना चाहते हैं ताकि हमारे सभी गद्दी भाई को दवाइयाँ टाइम में मिलनी चाहिए
क्योंकि तभी हमारी भेड़ बकरियाँ सही सलामत रहेंगी, नहीं तो बीमारी से बुरा हाल हो जाता है।